हाँ जी, तमाम दोस्त अब पूछ रहे हैं क्या हुआ। ज़ाहिर बात है, लाख सवा लाख व्यू हो गया है वीडियोस पे। तो पेशावर में क्या हुआ? पेशावर में कुछ नहीं हुआ जी। दरअसल बेसिकली ये ग्रुप है, उन्होंने पहले मुझे इनवाइट किया था, बुलाया था, मैं नहीं जा सका। फिर बीच में बहस मुबासा हो गया। बहस मुबासा इसलिए हुआ कि वहाँ पे उन्होंने जो है फादर जी के ख़िलाफ़ और चर्च के ख़िलाफ़ पोस्टें लगानी शुरू की। जो भी मामलात हैं इंडिविजुअल होंगे, ज़ाहिर बात है। मैंने उनको कहा जी अगर आप सच्चे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, जो भी मामलात हल करवा सका मैं करवाऊँगा, जो मेरी औकात है। अच्छा जी, जब हमारा बहस मुबासा हुआ तो उन्होंने कहा जी आप पर्सनल कैपेसिटी पे आ जाएं और मिलें हमसे। तो कुछ लोग नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। मैंने कहा जी जो मिलेंगे वो मिले। मैं ना संडे को आ रहा हूँ, सैटरडे को मेरी बात होती है, वो मुझे ओके करता है लड़का, जी हम मिलेंगे सुबह। तो चर्च करता हूँ। चर्च के बाद मुझे मैसेज आता है कि जो भी आता है डिलीट हो जाता है। मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने कहा भाई किधर हैं आप? उन्होंने कहा जी पीछे खड़े हैं, इधर आ जाएं। वहाँ पे वो प्रॉपर सारे ग्रुप बना के खड़े हुए थे। वहाँ पहुँचता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ। सलाम दुआ के बाद जनाब वो बड़े बुरा बिहेव करते हैं। और मेहमान के साथ खैर ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं उनका मेहमान था। और अगर वो भी यहाँ होते तो उनकी ऑब्वियसली हम उनकी जो है ना मेहमान नवाजी करते, कभी भी ऐसा शोर व गुल ना करते। खैर मेहमान नवाजी के बाद उन्होंने जनाब बुरे रवैये के बाद उन्होंने शोर मचा दिया जी इनको चर्च से बाहर निकालें। कैथलिक चर्च है, किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है कैथलिक चर्च, किसी की भी। ये चर्च मिशनरियों ने मसीहों के लिए ही दिए हैं, ठीक है। तो उन्होंने शोर डाल दिया, पुलिस को बुला लिया जी इनको बाहर निकालें, चर्च से बाहर निकालें, ये करें वो करें। खैर वो कामयाब हो गए, उन्होंने हमें चर्च से बाहर निकाल दिया और हुटिंग की। हुटिंग के बाद दरी वो हम मेहमान थे, दूर से गए थे KP के पेशावर में, हमें कोई जानने वाला भी नहीं है। तो ये नॉलेज में था, मैंने फादर जी को भी बताया था कि मैं आऊँगा, मैं मिलना चाहता हूँ और इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है आप आना चाहते हैं आप आ जाएँ, मैं चर्च के बाद आपको मिल लूँगा। खैर हुटिंग के बाद हम निकले, फिर हमारी गाड़ी का पीछा किया गया जैसे दहशतगर्द करते हैं। काशिफ मुनीर नामी लड़का है, इसने हमारी वीडियोस बनाई, पीछा किया। और कोई भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो विदाउट किसी एविडेंस के किसी के ख़िलाफ़ भी, अभी मुझे कल की धमकियाँ मिल रही हैं जी कि आपके ख़िलाफ़ FIR देंगे। भाई एक की जगह 10 दें। मैं नस्सण वाले तो नहीं हाँ, मैं गिल्लां दा बाल हाँ, खलो के मुकाबला करने वाले चो हाँ, ठीक है। तो जिथे मैं गिल्टी नहीं हाँ उत्थे तो मैं कुछ नस्सण वाली तो सवाल ही नहीं पैदा होंदा। तो चर्च में से खैर इन्होंने विदाउट फादर जी की परमिशन के इन्होंने हमें वहाँ से वोटिंग करके निकाला, 12-15 लोगों ने। कुछ लोग जो हैं इधर, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये आपने बहुत गलत किया, चर्च किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आपने मुझे पहले खुद इनवाइट करते हैं, 9 अगस्त को इन्होंने मुझसे रब्ता किया, हमारा मसला सॉल्व कराओ, हमें बिशप से मिलवाओ, ये करो वो करो। और उसके बाद बुलाने के बाद इन्होंने ये रवैया अख्तियार किया। खैर कोई बात नहीं, वो उनका घर था, वो कर सकते थे। हम इधर से 5-6 लड़के गए थे, वो तो राउंड अबाउट काफ़ी ज़्यादा लोग थे और पुलिस भी उनके साथ थी। खैर पुलिस ने भी उनकी वजह से हमारे साथ बदतमीज़ी की, बुरा रवैया अख्तियार किया। और कोई इशू नहीं, खैर है कोई बात नहीं, चर्च है, खुदावंद के घर में हुआ, खुदावंद खुदा खुद उनसे ये इन चीज़ों का जो है बदला लेगा। और बाकी ये इशू है जी सारा, इसमें 4-5 बंदे नॉमिनेटेड हैं। काशिफ मुनीर जो चर्च के ख़िलाफ़ और फादर के ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहा है, उसका राइट हैंड शहरी है, लकी है, फलाना आइटम का ना, ऐसे करके छोटे छोटे ग्रुप हैं। इनका जो सरगना थे इकबाल मसीह साहब, उसको समझ आ गई और उसने फादर जी से आके माफ़ी मांग ली और वो अब इनसे हट गया इनका सरगना जो है। लेकिन ये लोग जो हैं ये बेसिकली धुतकारे हुए लोग हैं और बस ये अपनी मैं बनाने के लिए, अपनी चौधर बनाने के लिए ये वहाँ से जो है फादर जी को निकालना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।